हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर पीएस अकेडमी में स्वागत है। और हम आप लोग के साथ एक नया विषय पर चर्चा करेंगे। एक नया सब्जेक्ट का प्रारंभ करना चाहते हैं जिसका नाम ज्योग्राफी है। आप लोग इससे भली भांति इससे परिचित होंगे। ज्योग्राफी के बिना, भूगोल के बिना आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, इसके बिना आपका सिलेबस जो है वो अधूरा रहता है। तो इसी वजह से इस पे गहन अध्ययन करना विशेष करके जरूरी हो जाता है। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न विशेष करके बहुत ज्यादा ही रहता है। तो इसको विधिवत तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो भी आपका सिलेबस में क्वेश्चन बनता है, जो भी आपका सिलेबस है, उसी पे बात करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये ज्योग्राफी शब्द जो है, ज्योग्राफी है, तो ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में करते हैं। भौतिक भूगोल में आपका भू आकृति विज्ञान, उसमें फिर आपका जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, फिर आपका आर्थिक भूगोल, ये सारा चीज आता है। इन सब के अलावा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, तो ये सब पढ़ने से पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो सिद्धांत मान्य है और प्रचलित भी है, वो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। तो ब्रह्मांड के बारे में जो भी आपका ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, जितने भी हमारे आस पास अगल बगल में अगर इसको पृथ्वी को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ये सारे चीज को मिला करके हम लोग इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आपका जो सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत जो है बेल्जियम के खगोलविद के वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंटियर। उसने आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक सिद्धांत दिया था। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत मान्य है और आज प्रचलन में भी है। और इस सिद्धांत का पुष्टि आपका अल्फ्रेड वेगनर जो है, जो आपका एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और एक एडवर्ड, ये जो दूरबीन से जो देखा था, जो हम लोग का आकाश गंगा है, उसने बोला कि आकाश गंगा का और क्या हो रहा है, फैल रहा है, प्रसार हो रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में एडविन हब्बल, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इसने भी जब ये बात बोला कि आकाश गंगा का विस्तार हो रहा है, ये फैल रहा है, तो बिग बैंग सिद्धांत अपने आप में सिद्ध हो गया कि ये जो सिद्धांत कहता है, जो थ्योरी है, वो पूर्णतः सही बात कहता है। तो आज प्रचलन में भी यही सिद्धांत है और ये सिद्धांत मान्य भी है कि यही से जो आपका ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको हम अभी क्या बोले हैं, सबसे पहले बोले थे ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी सब, तो सबसे पहले ज्योग्राफी को ही समझ लेते हैं कि क्या है। पहले इसी को समझ लेंगे कि क्या बोलता है ज्योग्राफी। ये होता है ज्योग्राफी। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे जी, ये क्या है, ये आपका है। ठीक है, ये जियो कहाँ से आया, तो ये आया आपका जियोड। आपका जियोड से आया। इसका मतलब होता है, जियोड क्या है, एक प्रकार का आकृति। तो ये क्या है, एक प्रकार का आकृति। बात समझ, क्या है, एक प्रकार का आकृति। जैसे कोई, मान लीजिए कोई वर्ग है, हम लोग बोलते हैं ना ये वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसका चारों भुजा समान हो। जिसका चारों भुजा समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसी तरह से जियोड आकृति कैसा होगा, जिसका आकृति, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का हम लोग क्या बोलते हैं, ये ध्रुव है, दोनों ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण। तो ऐसी आकृति जिसका जो ध्रुव वाला जो आकृति होगा, यानी ध्रुव के पास जो होगा क्या होगा, चपटी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे चपटी होगा। और ये जो है भूमध्य, जो भूमध्य रेखा में जो है, ये वाला जो है भूमध्य रेखीय जो रेखा होता है, ये क्या हो जाएगा, उभड़ा हुआ हो। क्या होगा, उभड़ा हुआ हो। पहली बात का बीचों बीच, यानी भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र में उभाड़ हो और ध्रुवीय वाला क्षेत्र क्या हो, चपटी हो। ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, जियोड की आकृति कहेंगे। तो पृथ्वी, अगर कोई आपसे कहे, आपसे अगर आपसे कोई पूछे कैसा है, तो क्या कहिएगा, जियोड की आकृति का है। तो जियोड का आकृति कैसा होता है, तो क्या कहिएगा, जो जिसका ध्रुवीय वाला भाग चपटी हो और विषुवतीय रेखीय वाला भाग क्या हो, वो आपका उभाड़ हो। ऐसे आकृति को हम लोग जियोड आकृति कहते हैं। ऐसा आकृति अगर आपको कहीं भी देखने को मिले, तो आप क्या कहिएगा, वो आकृति जियोड है। जैसे वर्ग को देखते हैं, चारों भुजा समान होता है तो वर्ग कहते हैं। आयत को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, दो भुजा आमने सामने की भुजा बराबर हो तो आयत कहते हैं। तो उसी तरह से अगर ये आपका ध्रुवीय वाला क्षेत्र और चपटी हो और विषुवत रेखीय वाला क्षेत्र आपका उभाड़ हो, तो ऐसे आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, जियोड कहते हैं। यहाँ तक बात समझ गए। अब इसका पुष्टि कैसे होता है, तो आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी के पिता हम लोग किसको कहते हैं,
आपका इरिथ्रोस्थेनिक था, एक थे इरेथ्रोस्थेनिक थे। इरेथ्रोस्थेनिक थे जिन भूगोल का पिता कहते, सबसे पहले पृथ्वी का व्यास उसी ने मापा था। ठीक है, तो क्या बोला था, इसका व्यास कितना बोला था, 12,756 है। और इसका व्यास कितना बोला था, क्या बोला था, 12,714 है। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि यहाँ उभाड़ होगा, इसी वजह से तो ज्यादा है। अगर ये दोनों को आप अगर माइनस कीजिएगा तो आपको लगभग 43 किलोमीटर के करीब करीब क्या होगा, आपको कम होगा। यानी ये विषुवतीय रेखीय का व्यास जो है वो अधिक है और ध्रुवीय व्यास क्या है, आपका कम है। तो इससे भी प्रमाण होता है कि इसका आकृति जो है जियोट से शेप का है। तो ये आपका हो गया जियोट के बारे में। अब आइए ग्राफी। ग्राफी से क्या, ग्राफी ग्राफस शब्द से आया है। ग्राफस होता है ना, ग्राफस, ग्राफस होता है, ये क्या होता है, ग्राफस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ऐसी आकृति, जिस आकृति जो आकृति जियोट का हो उसका अध्ययन करेंगे, तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योग्राफी कहेंगे। यहाँ तक बात आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे में क्या है, आगे में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी को कई भागों में, मतलब अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको कई भागों में विभक्त किया गया है। अब ज्योग्राफी में बहुत सारा, अभी आपको प्रारंभ होने से पहले बोले थे कि हम लोग पहले भू आकृति का अध्ययन करते हैं। तो ये भौतिक भूगोल का, भौतिक भूगोल में कई भाग आता है। भू भू आकृति विज्ञान का, फिर आपका समुद्र विज्ञान का, समुद्र विज्ञान के बाद जलवायु विज्ञान, फिर आपका आर्थिक भूगोल आता है। इन सब के अलावा, इन सब का जो उत्पत्ति हुआ है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति, अगर ब्रह्मांड का उत्पत्ति ही नहीं होता तो ये सारा चीज होता ही नहीं। अगर पृथ्वी में जीवन संभव है तो कारण क्या है, सन की वजह से। ठीक है, सन सूरज का है एक तारा है। ठीक है, ये जितना भी आप देख रहे हैं एनर्जी का स्रोत, यानी सोलर सिस्टम में जो एनर्जी का जो स्रोत है, जहाँ से एनर्जी आता है, वो एनर्जी का मात्र एक स्रोत आपका सन है। कोई भी ग्रह के पास अपना एनर्जी ऊर्जा नहीं है। वो ऊर्जा किसके पास है, सन से ही सब जितने भी ग्रह हैं वो ऊर्जा अपना प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। तो ये सारा चीज जानने से पहले हम लोग को इसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड जो है आपका, जो है आपका ब्रह्मांड जो है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये ब्रह्मांड उत्पत्ति कैसे हुआ, ये ब्रह्मांड में क्या क्या चीज आता है। तो ज्योग्राफी तो बात अलग है। वो अभी जब तक इसको नहीं जानेंगे, इसको नहीं जानने, जब तक इसको नहीं जानेंगे, इसके जाने बिना वो सब जानना संभव ही नहीं है। पहले हम लोग उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि आज से 15 अरब वर्ष पहले की बात है। ठीक है, इस बीच में बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया, अपना दृष्टिकोण रखा, बट वो सिद्धांत मान्य नहीं हुआ, वो प्रचलन में नहीं आया और वो आदमी उसको स्वीकार भी नहीं किया। एक ही सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आता है, जिस सिद्धांत को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। कौन थ्योरी कहेंगे उसको, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, ये बिग बैंग सिद्धांत का, ठीक है ना, बिग बैंग सिद्धांत। तो बिग बैंग सिद्धांत को एक बेल्जियम के खगोलविद थे, वैज्ञानिक थे, जॉर्ज लेमेंटियर। कौन थे, ये आपका जॉर्ज लेमेंटियर। आराम से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जॉर्ज लेमेंटियर थे, कहाँ के थे ये, बेल्जियम, ये याद रखिएगा। क्योंकि बहुत बार आजकल एग्जाम में क्या करता है कि आपको पूछ देता है कौन कहाँ के थे, नहीं थे। ठीक है, तो ये जॉर्ज लेमेंटियर ने एक सिद्धांत दिया जिसको बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कब दिया, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, इसने बोला, इस सिद्धांत का मानना है कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व के समय को गणना नहीं करता है, पहली बात। ठीक है, समय पूर्व, समय पूर्व के समय को गणना नहीं करता है। उसके बाद इसने ये बोला, अनंत समय पहले, यानी आज से अनंत समय पहले समस्त ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का पदार्थ जो है एक केंद्र बिंदु पर क्या था, केंद्रित था। यानी आप इसको कह सकते हैं कि एक आज से 15 अरब वर्ष पहले, अनंत काल समय पहले, एक ही बिंदु पर, ये बिंदु देख रहे हैं आप, एक ही बिंदु पर समस्त पदार्थ, जितना भी पदार्थ था वो इसी पर क्या था, यही बिंदु पर आपका केंद्रित था। सारा पदार्थ सब जगह से आकर के केंद्रित, और इस बिंदु को नाम इसने क्या दिया, सिंगुलरिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंगुलरिटी। ठीक है, जिसको एकाकी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में नहीं, कोई भी परीक्षा में बैठते हैं, अगर आपको घुमाना चाहे
तो वो ये भी पूछ सकता है आपको कि एकाकी सिद्धांत क्या है, एकाकी सिद्धांत को किसने दिया था, ठीक है। तो इसको सिंगुलैरिटी सिद्धांत भी कहा जाता है। यूपीएससी अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, जो शब्द कोई नहीं जानता है वो आपके ब्रेन को घुमाने के लिए ऐसा शब्द दे सकता है। तो एकाकी सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, कि बिंदु सिंगुलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि आज से अनंत वर्ष पहले या जितने भी समस्त जो ब्रह्मांड देखते हैं, जितने भी समस्त पदार्थ था, वो एक बिंदु पर केंद्रित था, जिसका नाम क्या रखा, सिंगुलरिटी। इस बिंदु पर अनंत, इस बिंदु पर आपका अनंत गुरुत्वाकर्षण था। क्या कहिएगा, इस बिंदु पर जो है अनंत गुरुत्वाकर्षण था। यहाँ पे तो पहले ये बात आप समझ जाइए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे अनंत गुरुत्वाकर्षण होगा। जब अनंत गुरुत्वाकर्षण होगा तो कोई भी पदार्थ अगर कहीं भी होगा वो अपने और उसको क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो सारा पदार्थ यहाँ आके केंद्रित हो गया। यहाँ तक बात समझ गए हैं। जब सारा पदार्थ यहाँ आके केंद्रित होगा तो ये वाला एरिया में जब अनंत गुरुत्वाकर्षण होगा, बहुत सारा पदार्थ केंद्रित होगा, तो यहाँ का घनत्व भी अनंत होगा। तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, अनंत घनत्व भी हो जाएगा, अनंत घनत्व हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। जब अनंत घनत्व हो जाएगा, अनंत घनत्व होने के बाद यहाँ का जो ऊर्जा का निर्माण होगा, जब दोनों चीज अनंत गुरुत्वाकर्षण हो गया, अनंत गया, तो यहाँ पे ऊर्जा का जो निर्माण है वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा। तो एक समय बाद जब ये सारा चीज अनंत घनत्व हो गया, अनंत गुरुत्वाकर्षण हो गया, तो ऊर्जा का निर्माण जो है निरंतर बढ़ता रहा और बढ़ने के बाद लगभग आज से 13 पॉइंट, इतना कह सकते हैं इसको, 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले इस बिंदु पर विस्फोट हुआ। ये बिंदु विस्फोट हो गया। और विस्फोट क्यों हो गया, कि अनंत गुरुत्वाकर्षण था और अनंत घनत्व के वजह से निरंतर ऊर्जा बढ़ रहा था, और ऊर्जा बढ़ने की वजह से इस बिंदु पर विस्फोट हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाविस्फोट, ठीक है। ये बिग बैंग थ्योरी यही बात बोलता है। तो कितना साल पहले ये घटना घटा, तो 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना घटा, विस्फोट हुआ। अब इसमें अगर विस्फोट होगा तो अब ये बताइए, ये आपको क्या बोले कि ये आपका सिंगुलरिटी है, इसको क्या कहेंगे, सिंगुलरिटी कहिए। यहाँ पे अनंत हो गया आपका, अनंत सारा चीज हो रहा है, तो आकर्षण बल है, अनंत घनत्व है, ठीक है, अनंत। और यहाँ जो है असीमित ऊर्जा हो रहा है, ठीक है, असीमित जो है आपका ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, आपका ब्लास्ट हुआ, तो हम लोग महाविस्फोट करते हैं। ब्लास्ट होने के उपरांत ये 3 चीज जन्म लेता है, क्योंकि ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि आज से 15 अरब वर्ष पहले इस समय का गणना नहीं किया जा सकता। इसमें जो वैज्ञानिक है वो भी मौन है, उसके बारे में वो कुछ नहीं कह रहे कि 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, नहीं हुआ था। इसी वजह से हम लोग आदिकाल भी कहा जाता है। अगर आपको कहेगा कि आदिकाल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले की जो समय है तो हम आदिकाल कहते हैं, क्योंकि उस समय का गणना ना किया जाता है, ना हम लोग कर सकते हैं, ना ऐसा कुछ सिद्धांत अब तक ये चीज के बारे में बोला है। तो ये घटना घटा आपका 13.7 अरब वर्ष पहले सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ। जब इसमें विस्फोट होगा तो आपका इसका जितना भी पदार्थ था, ये पदार्थ चारों बगल ऐसे फैलेगा कि नहीं फैलेगा। जब ये पदार्थ यहाँ से फैलेगा, ये पदार्थ यहाँ से, ये पदार्थ यहाँ गया, यहाँ पदार्थ यहाँ गया, ये सारा पदार्थ फैला, ठीक है। पदार्थ फैलने के उपरांत यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आप अपने से समझ सकते हैं कि एक ही बिंदु पर सारा पदार्थ केंद्रित था, सारा पदार्थ संकेंद्रण था। ये पदार्थ में विस्फोट हुआ, अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अधिक घनत्व के कारण निरंतर ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, और यहाँ पे विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद सारा पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह दूर दूर तक फैल गया। यानी कह सकते हैं कि अरबों प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में जानते हैं, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश का चार्ज जानते हैं ना, 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। तो बस समझ जाइए कि कितना में फैला होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये यहाँ था, यहाँ से फैल करके यहाँ हो गया, और इसके बीच का कुछ तो स्थान होगा। तो सबसे पहले क्या हो गया कि इसमें यहाँ पे क्या हुआ, स्थान का जन्म हुआ। इस स्थान का जन्म हुआ, यह कहने का मतलब ये है कि ये बिग बैंग सिद्धांत ने 3 चीज का जन्म दिया। एक तो पहले स्थान का जन्म दिया, और दूसरी बात क्या है, इसने पदार्थ का जन्म दिया। पदार्थ का कैसे जन्म दिया बताते हैं। जितने भी सारे पदार्थ यहाँ पे इस केंद्र बिंदु में, इस सिंगुलरिटी में जमा था, वो सारे धूलकण था। जब यहाँ पे विस्फोट हुआ, ये धूलकण अलग अलग जगह में जाके फैला, और फिर यही धूलकण आगे चल करके, फिर आपको हम बताते हैं आगे चल करके ये कैसे तत्व का निर्माण करता है। तो पदार्थ का जन्म लिया ये। उसके बाद अब देखिए ये घटना घटा कब, 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है। अब इसके बाद भी कोई घटना घटा होगा, तो वो घटना और उस घटना, मतलब बिग बैंग घटना
के बाद कोई भी घटना हुआ उसके बीच का टाइम का मेजरमेंट किया गया, टाइम का गणना किया गया, तो एक टाइम निकल करके आता है कि ये घटना बिग बैंग का घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ, और हम लोग का सौरमंडल का जो है निर्माण कब होता है, 9 अरब वर्ष पहले होता है, आप लोग जानते हैं। तो इस बीच में एक ड्यूरेशन मिल गया कि 13.7 अरब वर्ष पहले ये हुआ था, और अपना सौरमंडल का निर्माण कब हुआ, उत्पत्ति कब हुआ, 9 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो इसके बीच का जो समय हुआ, तो एक चीज आपके निकल के आता है यहाँ पे, समय। ठीक है, ये 3 चीज आपका निकल करके आ जाता है, स्थान के बारे में और पदार्थ के बारे में और समय के बारे में। ये आपका बिग बैंग सिद्धांत इसको बताता है। अब देखिए ये पदार्थ का क्या होता है। अब जब ये पदार्थ यहाँ से विस्फोट होकर के अलग अलग जगह गया, तो इसका जो मौलिक कण है, इस मौलिक कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्या है, ये मौलिक कण है। और अभी भी वैज्ञानिकों ने जो है मौलिक कण का अभी भी खोज जारी है, नए नए मौलिक कण का अभी भी पता चल रहा है। तो उसी तरह से इन मौलिक कणों से, इस पदार्थ के मौलिक कणों से तत्व का निर्माण होता है। जैसे तत्व में क्या हो गया, आप ठोस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं, ठोस है, द्रव है, ये सब क्या है आपका तत्व है, गैस है। ठीक है, गैस है, ये क्या है, ये सारा आपका, ये ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है आपका सारा तत्व है। तो इस ब्रह्मांड में ये जो सबसे अधिक जो आपका तत्व का निर्माण हुआ, ये गैस का निर्माण। ठीक है, और इस गैस में से भी सबसे अधिक कौन सा गैस, आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण, ये बात जान। अब हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, तो ये क्या हुआ बताते हैं। सॉरी, ये हाइड्रोजन गैस का जब निर्माण हुआ, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन गैस हुआ, तो हाइड्रोजन के नाभिक में अभी भी आप लोग जानते हैं कि सौरमंडल में यानी सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन है, लगभग 74% के करीब 73 पॉइंट समथिंग है, लगभग 74% मान के चलिए। तो हाइड्रोजन के नाभिक में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया तो आप लोग जानते हैं कि प्रकृति में जो भी अगर प्रक्रिया होता है तो नाभिकीय संलयन ही होता है, नाभिकीय विखंडन नहीं होता है। नाभिकीय विखंडन होता है जो भी हम लोग कृत्रिम रूप से करते हैं, जैसे परमाणु बम है और कुछ जो भी बनाते हैं, वो नाभिकीय विखंडन होता है। प्राकृतिक रूप से जो घटना घटती है तो नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या है, दो छोटे परमाणु मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, और सबसे अधिक आपका क्या था, हाइड्रोजन था। और आप इसको कुछ छोटा चीज मान के मत चलिए, ये बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा था। ठीक है, बहुत विस्फोट हुआ था तो बहुत बड़ा था, आपको अरबों मतलब प्रकाश वर्ष दूरी तक ये फैल चुका था। ठीक है, तो सबसे अधिक हाइड्रोजन के नाभिक में क्या संलयन प्रारंभ हुआ। जब संलयन प्रारंभ होगा तो वहां पे ऊर्जा होगा। अब ऊर्जा होगा और अधिक और भी बहुत सारे गैस थे, धूलकण थे, ये सारे मिल करके एक बादल का निर्माण करता है। मान लीजिए ये बहुत बड़ा बादल है। ठीक है, इसको छोटा देखने में लग रहा है तो इसको छोटा नहीं समझिएगा, बस इतना समझिएगा कि बादल का निर्माण हुआ। ठीक है, अब बादल का निर्माण हुआ। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश में बारिश जो बादल बनता है, तो बादल में हम लोग क्या देखते हैं, कोई बादल ज्यादा घना है, कोई बादल कम घना है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा बारिश हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। ये जो बादल हाइड्रोजन गैसों का जो बादल बना, तो इसके घनत्व के हिसाब से जहां अधिक घनत्व हुआ तो वो गोल गोल गोला बन गया। ठीक है, और आग का गोला की तरह अपना एक शेप ले लिया, अपना एक क्या कर दिया, एक अपना एरिया ले लिया। जहां अधिक घनत्व था, सारा जितना भी पदार्थ था, जो भी हाइड्रोजन था, अधिक संलयन हो रहा था और एक अपना स्थान घेर लिया। ठीक है, ये बादल में एक अपना स्थान घेरने लगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं निहारिका। क्या कहते हैं, निहारिका। ये बात समझ गए कि निहारिका या नेबुला भी कह सकते हैं, नेबुला। ठीक है, ये जो कह सकते हैं, निहारिका कहिए या नेबुला कहिए। तो ये बादल में क्या आपका बन गया, निहारिका बन गया या नेबुला बन गया। ठीक है, अब इस नेबुला में, ये नेबुला क्या है, इस नेबुला में बहुत ज्यादा एनर्जी था, बहुत ज्यादा आपका, बहुत ज्यादा लाल गोला था, तब था, बहुत अधिक घनत्व था, नाभिकीय संलयन हो रहा था हाइड्रोजन का। अब ये हाइड्रोजन आपका इसमें किसमें चेंज होगा, अब यहाँ पे आप हम लोग बोलते हैं ना कि आकाशगंगा। ठीक है, तो इसमें पूरे में ये आपका जो पूरा बादल बन गया, ये पूरा बादल को हम लोग, ये पूरे बादल को हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरा बादल मेरा क्या हो गया, निहारिका या नेबुला हो गया। और इसके अंदर जो ये बनेगा, ये हमारा क्या बन गया, आकाशगंगा बन गया। ये आकाशगंगा है, ये मेरा मिल्की हम लोग का आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा में आपका अरबों तारा है, बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, उस तारे में से एक तारा हम लोग का सूरज है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि कैसे यहाँ पे विस्फोट हुआ। सबसे पहले क्या कहिएगा, सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद तीन चीज का जन्म लिया, सबसे पहले स्थान का, फिर पदार्थ का, फिर समय का। ये पदार्थ आगे जाकर के मौलिक कण में, इसका मौलिक कण इसका बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो भी हो, ये सारा मौलिक कण है। मौलिक कण के मिलने से तत्व का निर्माण होता है ठोस, द्रव, गैस में। तो सबसे अधिक कौन सा चीज का निर्माण हुआ, गैस का। उस गैस में सबसे अधिक कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस था। इस हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ, अब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगी और निरंतर ऊर्जा क्या हुआ, बढ़ता चला गया। जब निरंतर ऊर्जा बढ़ता चला गया तो एक बहुत बड़ा बादल का निर्माण हुआ, जिस बादल को हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं या नेबुला कहते हैं। ठीक है, ये बादल को क्या कहेंगे, निहारिका
या नेबुला कहते हैं। अब इस बादल के अंदर जहाँ पे अधिक घनत्व होगा तो वहां पे क्या हो गया कि पदार्थ जो है, अणु जो है, अपने में क्या हो, आकर्षण होने लगा। ठीक है, आकर्षण होने के बाद इस एरिया में अपना एक अलग अलग शेप साइज लेने लगा, अपना अलग अलग स्थान लेने लगा, जिसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। जैसे हम लोग का आकाशगंगा कौन सा आकाशगंगा है? मिल्की वे है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना मिल्की वे है, दुग्ध मेखला जिसको बोलते हैं। ठीक है, मिल्की वे है या मंदाकिनी है, ये कहता है हम लोग का आकाशगंगा, ये है मिल्की वे। और उसी आपका जो मंदाकिनी है, जो हम लोग का आकाशगंगा है, उसी आकाशगंगा का एक तारा हम लोग का सन है। और इस सन का जो इस सन में, इस सौर मंडल में इस सन को मुख्य केंद्र में रखा गया और इसके जो चारों बगल आपका जो ग्रह जो चक्कर काटता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम सौर मंडल कहते हैं। इस सौर मंडल में पहले 9 ग्रह था, फिर 2006 में प्लूटो को निकाल दिया गया, तो अभी आपका क्या है? 8 ग्रह है, कई उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये सारा है, ये सारा सौर मंडल में आता है। तो ये सौर मंडल किसका भाग हो गया? तो क्या कहिएगा? आपका आकाशगंगा का। हम लोग का आकाशगंगा का नाम क्या हो गया? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी कहिए या फिर आप मिल्की वे कहिए। तो ये टोटल गैलेक्सी किस में आ गया? आपका निहारिका के अंदर आ गया। उस निहारिका के अंदर आपका जो है एक हम लोग का नाम, जिसका नाम हम मंदाकिनी कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं, उसका एक तारा सूरज है। और उस सूरज का जो है बहुत सारे ग्रह और उपग्रह हैं जो उसका चक्कर काटता है। और इस सारे उपग्रह और ग्रहों में से एक ग्रह अपना पृथ्वी है। ठीक है, और उसी पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप इसको हम बता रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत से, एक चीज समझ में स्पष्ट आ गया कि किस तरीके से आपका ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मांड में क्या चीज घटना घटा। ठीक है, अब ये जब आप समझ गए तो अब आकाशगंगा के बारे में बात करेंगे कि आकाशगंगा में कैसे तारे का निर्माण होता है, पूर्ण तारा क्या होता है, फिर तारे का मृत्यु को कैसे होता है, क्या है कि नहीं है, इसके बारे में फिर हम आप लोग को बताते हैं। तो पहले आप ये समझ गए तो आपको थोड़ा सा चित्र दिखा देते हैं, चित्र में क्या है। तो सबसे पहले बिग बैंग सिद्धांत को समझिए। ये आपका बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत आज से 13.7 अरब वर्ष पहले किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर दिया था। कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। ये बात आप समझ रहे हैं। उससे पहले 15 अरब वर्ष पहले समय का गणना नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय का कोई भी चीज जानकारी नहीं। अनंत काल समय से पहले समस्त पदार्थ एक ही बिंदु पर, एक ही स्थान पर सारा पदार्थ क्या था? केंद्रित था। और उस केंद्र का नाम हम क्या बोले आपको? सिंगुलरिटी कहते हैं या एकाकी कहते हैं या एकाक बिंदु कहते हैं। ठीक है, उस सिंगुलरिटी में कितना साल वर्ष पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट से आपका क्या चीज जन्म लिया? 3 चीज जन्म लिया। एक स्थान जन्म लिया, एक समय जन्म लिया और दूसरा पदार्थ जन्म लिया। इन पदार्थों में सबसे अधिक आपका क्या था? धूल कण था, गैस था। ये इस पदार्थ से आपका मौलिक कण जन्म लेता है। मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे चीज हैं। ये सारे मौलिक कणों से मिलकर के आपका तत्व का निर्माण हुआ। तत्व में से आपका ठोस, द्रव, गैस जो भी हो, ये सारा चीज हुआ। इनमें इन जो तत्वों का निर्माण हुआ, इन तत्वों में सबसे अधिक जो तत्व था वो आपका गैस था। और इन गैस में सबसे अधिक जो गैस था वो हाइड्रोजन था। और हाइड्रोजन के गैस के अणु में नाभिक के संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। और नाभिक के संलयन प्रक्रिया के होने के फलस्वरूप वहां पे क्या हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस का बहुत बड़ा बड़ा बादल बन गया। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बादल बनने के बाद ये बहुत बड़ा बड़ा जब बादल बन गया, उस बादल में आपका जहाँ पे अधिक घनत्व था, वहां पे उस घनत्व में अणु जो भी पदार्थ है अपने तरफ आकर्षण करने लगा। अब एकदम गोले लाल लाल नहीं होता कि जैसे सूरज को देखते थे कैसे उबलता हुआ लगता है कि उबल रहा है, आग उगल रहा है। ठीक है, इस तरह का गोला बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, कई आकाशगंगा है। ये अगर निहारिका में जाइएगा, नेबुला में जाइएगा तो कई आकाशगंगा आपको दिखेगा। उस आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा हम लोग का है, जिस आकाशगंगा को हम लोग मिल्की वे कहते हैं या आप मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, उस मंदाकिनी का एक तारा अपना सूरज है। ठीक है, और ये सूरज का अपना एक क्या है? सिस्टम है, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। केंद्र बिंदु में हमारा सूरज है और इस सूरज के चारों बगल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सारे चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों में से एक ग्रह अपना पृथ्वी है, के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर, स्पष्ट है? आप लोग बात समझते हैं? अगर शॉर्ट तरीके में बताना चाहें तो ये चीज आप कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं और बताते हैं। ठीक है, ये आपका ये हो गया, ये बिग बैंग सिद्धांत हो गया। बिग बैंग सिद्धांत के बाद आपका ये देख रहे हैं, उसके बाद ये देखिए आपका ये ही आपका है, आपका नेबुला कहिए या फिर आपका ये या निहारिका कहिए। ठीक है, फिर ये आपका आकाशगंगा हो गया। तो कई आकाशगंगा में कई तारे हो सकते हैं, बहुत सारे तारे हैं। उन तारों में से एक तारा अपना सूरज है। तो उसी सूरज के बारे में हम लोग अब आगे अध्ययन करेंगे कि ये सूरज क्या है, इसका अध्ययन
का निर्माण कैसे होता है, तारा का निर्माण कैसे होता है, तारा का मृत्यु कैसे होता है ना। ये जो हमारे सोलर सिस्टम में ये जो जितने भी सारे चीज हम लोग प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कहाँ से आता है, सन से आता है। जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रह को ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, सन से मिल रहा है। तो इस सन का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सन का जो है कैसे आपका, जैसे अभी आपको जब तारे का निर्माण बताएंगे, आज तो नहीं बताएंगे, आज के लिए इतना ही है, थोड़ा सा और कुछ बता देते हैं, फिर हम अगला वीडियो में आपको तारे का निर्माण बताएंगे, कहाँ पे तारा का जन्म होता है, फिर ये तारा का मृत्यु कैसे होता है, ये हम लोग को एनर्जी कैसे देता है। ठीक है, ये सारा चीज पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे अपना पृथ्वी में और पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग भौतिक भूगोल प्रारंभ करेंगे। उस भौतिक भूगोल में आपका भू आकृति पढ़ेंगे, जितने भी अपना वर्ल्ड में जितने भी विश्व देश है उसका भूगोल पढ़ेंगे, उसका जलवायु पढ़ेंगे, पर्वत, नदी, पठार, जो भी सारा चीज है मैप के माध्यम से सारा चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको हम क्या बोले, जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। देखिए इससे पहले थोड़ा सा एक चीज आपको और बता देते हैं। अभी तो ये जो भी चीज है ये आधुनिक सिद्धांत है, क्योंकि ये बिग बैंग सिद्धांत जो है बहुत बाद में आया। इससे पहले जब हमारा समाज था यूरोप में इससे पहले तो बहुत आदमी का, आपको पहले भी बोले थे, बहुत सारे वैज्ञानिक अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण रखा, अपना अपना मत दिया, वो प्रचलन में नहीं आया, उसको आपको जो है मान्यता भी नहीं दिया गया। तो यूरोप में दो तरह का मान्यता, सबसे पहले क्या है, सूर्य को केंद्र में रख करके बात कहा, सॉरी पृथ्वी को केंद्र में, पहले के लोग यानी पुनर्जागरण, आप लोग जानते हैं ना पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था, तो पुनर्जागरण से पहले यूरोप में एक मान्यता था कि पृथ्वी केंद्र पर है, यानी पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण। इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछता है कि पुनर्जागरण से पहले जो लोग जो केंद्र में रख करके किस चीज के बारे में अध्ययन करते थे, तो पुनर्जागरण से पहले पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण था। उसमें क्या था, लोग का मानना था कि केंद्र में पृथ्वी है और इसके चारों तरफ क्या है, सारा चीज चक्कर लगाता है। जैसे ही पुनर्जागरण खत्म हुआ उसके बाद जो है ये आपका मॉडर्न वाला यानी आधुनिक दृष्टिकोण आया। उसमें आपको सूर्य को केंद्र में रख करके बात बताया गया कि केंद्र में सूर्य है और उसके चारों बगल जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी है, उपग्रह है, वो सारा चक्कर लगाता है। क्योंकि पुनर्जागरण के बाद आदमी का जो कट्टरतावादी दृष्टिकोण था, धार्मिक दृष्टिकोण था, से हट करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अलग अलग जो है आपका इंस्ट्रूमेंट का खोज हुआ, अलग अलग चीजों का खोज हुआ। वैज्ञानिक ज्यादा आदमी उस पर क्या हुआ, अपना वर्क किया, अपना काम किया और ये सारा चीज पता चला। उसी में आपका दूरबीन का भी खोज हुआ। एडविन हब्बल के बारे में आपको बोल चुके हैं। तो आप जानते हैं एक चीज आपको सुन के आश्चर्य होगा, गैलीलियो थे, एक यूनान के थे, गैलीलियो ने सबसे पहले बोला कि नहीं, पृथ्वी जो है पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूरज केंद्र में है और उसका जो है चक्कर पृथ्वी, सारे लोग सारे ग्रह उपग्रह लगा रहे, तो उसको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, क्योंकि तो यूरोप में जो रोम जो शहर था वहाँ पे जब बहुत ज्यादा चर्च को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। उन लोग को लगता था कि जो है चर्च के जो पादरी होते थे, चर्च मतलब इटली के रोम को कहता था कि उसका दुनिया के जितना भी सारा चीज है बीच में मेरा इटली शहर है, रोम है। ठीक है, तो फिर बाद में धीरे धीरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, फिर दृष्टिकोण आगे चल करके आपका आधुनिक दृष्टिकोण ले लिया। फिर आपका ये वाला सिद्धांत आया, बिग बैंग सिद्धांत, और बिग बैंग सिद्धांत ने ये आपका सिद्ध कर दिया कि नहीं, केंद्र पर अपना कौन सा है, सूरज है, और इसके चारों ओर कौन सा जितने भी ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग का जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा का नाम आपको मिल्की वे बोले हैं, मंदाकिनी बोले हैं, तो उसका आकार भी होता है, तो उसका आकार क्या स्पाइरल होता है। ठीक है, तो आगे में हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वही स्पाइरल आकार की आकृति के बारे में बात करेंगे, अपना मिल्की वे की बात करेंगे। उस आकाश गंगा में कैसे तारे का निर्माण होगा उस तारे का बात करेंगे। ध्रुव तारा क्या होता है, भूमि तारा क्या होता है, वो तारा का कैसा जीवन प्रारंभ होता है और कैसे जीवन का मृत्यु होता है। तो ये सारा चीज है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर कल हम लोग इसको आगे करेंगे। ठीक है, अपना जो है तारे के बारे में, तारे के जन्म के बारे में बताएंगे, फिर आगे ऐसे करके कंटिन्यू लगातार एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ेंगे। सारा चीज विधिवत तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप अपना अच्छा से देखिएगा आप लोग। ठीक है, और पूर्णतः पूरे ज्योग्राफी को समाप्त करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल फिर टॉपिक की अगला पॉइंट।